हेलो बच्चों, आज हम किसी संख्या का वर्ग करना सीखते हैं। किसी संख्या के वर्ग का क्या मतलब है? देखिए, जैसे कोई संख्या हमारे पास है एक। एक का वर्ग यानी एक के ऊपर आप एक छोटा सा 2 लिख लेते हैं। ये हो गया संकेत रूप में एक का वर्ग। एक का वर्ग एक होता है। कैसे? एक गुणा एक। किसी संख्या के वर्ग का मतलब है उस संख्या को उसी से 2 बार आप गुणा कर देंगे। ठीक है? तो ये बिल्कुल सरल सरल बात है कि वर्ग कैसे करते हैं। अब देखिए, 2 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? यानी 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4। ऐसे ही 3 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? 3 गुणा 3 यानी कि 9। ऐसे ही 4 का वर्ग 4 गुणा 4 यानी। अब देखिए, हमने संख्याओं का वर्ग करना सीखा। एक का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का 64। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं और खुद ज्ञात भी कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ बातें ध्यान देनी है आपको। देखिए, एक का जब आपने वर्ग किया तो एक आया, तो जो आपने वर्ग किया है उसकी इकाई में भी एक है। ठीक है बच्चों? और ऐसे ही आपने 2 का वर्ग किया, उसकी इकाई में कितना आया है? 4। 1 की इकाई में 1, 2 की इकाई में 4, 3 की इकाई में क्या आया है? देखिए 9, 4 की इकाई में 4 का वर्ग हुआ 16, उसकी इकाई में है 6, ये 6। 5 का वर्ग किया तो 25 और उसकी इकाई में आ रहा है 5। 6 का वर्ग किया 36, इसकी इकाई में है 6। और 7 का वर्ग है 49, उसकी इकाई है 9, ये। और 10 का वर्ग किया तो 100, इसकी इकाई में है 0। ऐसे ही आप आगे भी देख सकते हैं। 11 का वर्ग किया, उसकी इकाई में देखिए 1, जो पहले भी बताया। 12 का वर्ग किया 144, उसकी इकाई में है 4। 13 का वर्ग किया और इसकी इकाई में है 9। 14 का वर्ग कीजिए, उसकी इकाई में है 6। 15 में 5, 16 में फिर से 6, 17 में फिर से 9, 18 में 4 और 19 में फिर से 1। देखिए, हमने यहाँ पर लिखे हैं, जो मैंने हरे रंग से लिखे हुए हैं। देखिए, मैंने 1 पर टिक किया है, 4 पर टिक किया है, 5 पर किया है, 6 पर किया है, 9 पर किया है और 0 पर किया है। ठीक? कुछ बातें यहाँ पर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। कौन-कौन से ऐसे अंक हैं जो वर्ग करते समय नहीं आए? देखिए, हमने 1 से लेकर 10 तक या 19 तक जितने भी संख्याओं का हमने वर्ग किया है, उनकी वर्ग करने के दौरान इकाई में 2 कभी नहीं आया, 3 कभी नहीं आया, 7 कभी नहीं आया और 8 भी कभी नहीं आया। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, याद रखना चाहिए या समझना चाहिए कि अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने के पश्चात उनकी इकाई में 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 हो सकता है या 0 हो सकता है। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे, 0 हमेशा जोड़े में ही मिलेगा। जैसे 10 का वर्ग अगर आप देख रहे हैं, देखिए 2 शून्य यहाँ पर मौजूद हैं। कभी भी आप किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के बाद 0 जोड़े में ही मिलेगा। या तो 2 शून्य होंगे या 4 होंगे या फिर 6 शून्य होंगे। कभी भी 1 शून्य या 3 शून्य या 5 शून्य नहीं मिलेंगे। ठीक है? और किसी संख्या का वर्ग करने पर क्या नहीं हो सकता उसकी इकाई में, वो है 2, 3, 7, 8 या फिर इकलौता 0 या बिना जोड़े वाला 0। ठीक है?